अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों और तज्जियों की तरफ। पाकिस्तान सुपर लीग 9 सीज़न और कराची किंग अपने होम ग्राउंड में उसे मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से शिकस्त खा गया और आज कोयटा ग्लैडिएटर ने उसे मात दे दी। 19 ओवर तक मैच कराची किंग्स के हाथ में था और ऐसा लग रहा था कि कराची किंग्स ही मैच जीत जाएगी, लेकिन 6 गेंदें 15 रन रदरफोर्ड सामने छक्का फिर 2 बॉलें डॉट गई। उसके बाद एक डबल बना और आखिर में चौका लग गया और मैच कोयटा ग्लैडिएटर के हक में हो गया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए। इब्रार सबसे कामयाब बॉलर रहे और 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर के जैसन रॉय और सऊद शकील इनिंग्स का आगाज़ किया। दोनों के दरमियान 57 रन की पार्टनरशिप हुई। सऊद शकील 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जैसन रॉय ने 31 गेंदों पर 58 रन बनाए, 4 छक्के 2 चौके। दूसरी तरफ रदरफोर्ड ने इनिंग्स को संभाला और 31 गेंदों पर सबसे ज़्यादा रन 58 बनाए, जिसमें 6 छक्के और 1 चौका शामिल था। और कराची किंग एक बार फिर अपने होम ग्राउंड में शिकस्त खा गई। मुसलसल 2 मैचों में उन्होंने अपने होम ग्राउंड में शिकस्त खाई और कोयटा ग्लैडिएटर इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। कोयटा ग्लैडिएटर ने 5 मैच खेले हैं और उन्होंने 4 जीतकर 8 पॉइंट हासिल किए हैं। मुल्तान सुल्तान अभी तक टॉप पर है, 6 मैचों में 5 मैच में कामयाबी हासिल की और 10 पॉइंट हासिल किए। पीजेड पेशावर ज़ल्मी 5 मैच 3 जीते, 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है और के कराची किंग्स 5 मैचों के साथ 4 पॉइंट हासिल किए, यानी उन्होंने 2 मैच जीते और वो 5वें नंबर पर है। और आखिरी टीम दिफाई चैंपियन लाहौर करंदर है, जो 6 की 6 मैच हार चुकी है। मैच से पहले कराची किंग्स के 13 खिलाड़ियों को फूड पॉइजन हो गया और ऐसा फूड पॉइजन हुआ कि खिलाड़ी अस्पताल पहुंच गए। डैनियल सिमंस को ड्रिप लगी, डेविड प्लाइक को भी अस्पताल में थे। तबरेज़ शम्सी की भी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मीर हमज़ा और इरफान मिन्हास को भी बुखार हुआ। कोयटा कराची किंग्स के 3 खिलाड़ियों को होटल में ड्रिप लगाई गई, लेकिन ये उनकी बदहज़मी चंद लम्हों की थी और वो सेहतमंदों के ज़्यादातर खिलाड़ी मैदान में उतरे। आज मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ियों ने फिटनेस मसाइल के सबब प्रैक्टिस सेशन अपना मनसूख कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में ओवल ग्राउंड में उन्होंने ये प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने मनसूख कर दी कि खिलाड़ियों को कभी फिटनेस मसाइल का सामना ना करना पड़े। मेडिकल पैनल के मुताबिक उनकी फिटनेस की जांच की जा रही है। मुल्तान सुल्तान 3 मार्च को कराची किंग मेज़बान कराची किंग्स से मैदान में उतरेगा और कराची की हवाएं इतनी तेज़ कि कुछ भी हो सकता है। और कराची की हवाओं ने आज नेशनल गोल्फ चैम्पियन और साबिक चैम्पियन यानी गोल्फ की चैम्पियन को आज तेज़ हवाओं ने ऐसा वो किया कि गोल्फ की वो चैम्पियन ना बन सकी, लेकिन चैम्पियन कौन बना? साउदी लेडीज़ एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप अबिया सईद ने जीत ली। अबिया सईद ने अपने बड़ी बहन को दानिया सईद को हराया था और सनसनीखेज मुकाबला हुआ। 2 स्ट्रोक के फर्क से अबिया सईद ने 7वीं एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप जीत ली है। फाइनल राउंड में दानिया सईद लीड के तौर पर मैदान में उतरी थी, लेकिन वो अपनी बढ़तरी बरकरार नहीं रखी। छोटी बहन अबिया सईद ने दिलचस्प स्ट्रोक खेलकर बढ़तरी हासिल की और आखिरी राउंड का स्कोर 230 तक पहुंचा दिया।
समंदर की तेज हवाओं का मसला भी दरपेश था, लेकिन छोटी बहन ने बड़ी बहन को मात दे दी। नेशनल चैंपियन परखा एजाज और साबिक चैंपियन आनिया फारूक का भी दांव न चल सका और आज वो ज़ेर हो गई और अभिया ने चैंपियनशिप ट्रॉफी उठा ली। और आखिरी खबर यह है कि इटली के फुटबॉल क्लब और फ्रांस के कौमी खिलाड़ी पॉल बोगिया को डोप टेस्ट बताने पर 4 साल की पाबंदी आयद कर दी है। ताहम खेलों की सालियासी अदालत में वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।